मेरा नाम है शिवराम उपाध्याय। मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का जिलाध्यक्ष हूँ और राजनीतिक संगठन के एटिया थोक ब्लॉक की महिला ब्रिगेड की अध्यक्ष सुगन बानो के साथ ये मामला हुआ, जिसमें पुलिस ने ज्यादती की, प्रार्थना पत्र चेंज कराए और तमाम तरीके से हरकतें हुई। और दूसरा मामला है राजस्व विभाग से, केवल इन्हीं को मुकदमे में फंसाया गया और इनके विपक्षियों के द्वारा प्रताड़ित कराया गया। तो जब इस समस्या का निदान होते नहीं देखा, इनकी बड़े मुश्किल से इनकी जान बची है, क्योंकि इनके चोटों के निशान जो है जाहिर कर रहे थे कि अगर 112 की पुलिस नहीं आती तो शायद कुछ भी हो सकता था। तो इसी मामले को लेकर के आए हैं जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कि इस दोनों मामलों में पुलिस विभाग और राजस्व विभाग में जो अगर मामले जायज हैं तो इनको उचित समाधान दिया जाए। यही हमारा उद्देश्य। सिटी मजिस्ट्रेट भी आए थे, आपकी वार्ता काफी देर तक वार्ता हुई, क्या निष्कर्ष निकला? वार्ता चली, वार्ता सकारात्मक रही और उन्होंने प्रयास किया एडिशनल एसपी से जो है बैठक का टाइम, लेकिन वो हो नहीं पाया। और एसडीएम महोदय से बात किए तो वो भी मामला भी आधा अधूरा है। तो आज हम इसको धरने में तब्दील किए देते हैं और मसले का जब तक कोई उचित समाधान नहीं निकलेगा तब तक हम शांतिपूर्ण धरना जारी रखेंगे। तरह से सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है, किसानों के लिए बड़े बड़े फायदे की बात कर रही है, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि किसानों को आंदोलन पे ही बैठना पड़ता था? देखिए, किसान कमी तो ये बहुत बड़ी है। जितनी भी सरकारें आई देश के अंदर, उन्होंने किसानों का हित नहीं सोचा कभी। तो किसानों का हित नहीं सोचा सरकारों ने। अब रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन में सभी लोग तो नहीं, लेकिन कुछ कर्मचारी अधिकारी की निगाह केवल जेब पर होती है और वो राजस्व विभाग के लेखपाल वगैरह के वजह से जो है तमाम मर्डर हो जाते हैं। गलत तरीके की पैमाइश करना, पुलिस के द्वारा गलत तरीके से दंडित करना, तो सभी लोग गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो गलत हैं। इस वजह से परेशानियां बढ़ जाती हैं और यहाँ कुछ अधिकारी जो है कागज में लिख देते हैं नियमानुसार कार्रवाई करो, उसी व्यक्ति को भेज दिया जाता है जहाँ का मामला होता है। तो कार्रवाई करने के बजाय जो है उसमें झूठी रिपोर्ट या अपने हिसाब से रिपोर्ट लगा के और उच्च अधिकारियों को भेज देता है। इन्हीं परिस्थितियों में मसला अभी तक टंगा हुआ था, तो इसलिए हम लोगों को आना पड़ा यहाँ कि हम लोगों को मुखर होना पड़ेगा और प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखना पड़ेगा। क्या लग रहा है, न्याय व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा ये नहीं चल रही है? नहीं, सरकार का खौफ हमको नहीं लगता है, क्योंकि न सिपाही डर रहा न लेखपाल डर रहा। अबे कहाँ से बेखौफ है, इसको तो मैं नहीं कह सकता कि शासन की कमी है कि प्रशासन की, लेकिन बेखौफ होकर के ये लोग गुंडागर्दी पर उतारू हैं। और जो आदमी परेशान होगा, निश्चित है कि जो सरकार होगी उससे उसका मोह भंग होगा। क्या आपको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो सभी अधिकारी ऐसे नहीं, कोई ना कोई तो सुनेगा। जिलाधिकारी महोदया भी संवेदनशील रहती हैं और जहाँ तक एसपी का सवाल है तो उनका भी स्पष्ट हो जाएगा कि कितने हद तक सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, क्योंकि हम लोग अब धरने पर बैठेंगे। अब देखिए, जब तक समाधान नहीं होगा, जिलाधिकारी महोदय का तो आजमाया जा चुका है कई मामलों में, वो संवेदनशील रहती हैं और समस्या का समाधान करवाती। हाँ, बाकी एसपी साहब को तो अभी ट्रायल में लिया है। तो फिर आपको जिलाधिकारी से मिल लेना चाहिए, तो धरने पे बैठने की क्या जरूरत है? नहीं, वो एप्लीकेशन तो दिए, तो फिर मामला ये होता है कि हमारे अकेले की जिलाधिकारी थोड़े हैं, पूरे जनपद की जिलाधिकारी हैं। जो हम अपनी शिकायत लेके जाते हैं तो वहाँ दरबार लगा रहता है, तो उस वक्त जो है सारी बातें नहीं हो पाती। तो जब काफी हम लोग दौड़ धूप लिए तो उसके बाद में इस निर्णय पर आए, क्योंकि सुगन बानो जो है थाना, सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी, जिला अधिकारी, कोई ऐसी जगह नहीं बची कि जहाँ चक्कर ना काटी हूँ। बस मसला यही पड़ता है, मसला ये पड़ता है कि महोदया जी के पास इतना वक्त नहीं रहता है। अगर इस तरीके से सुनने लगे तो शायद है 10-20-50 लोगों का ही सुन पाए, तो इसलिए वो संबंधित को निर्देशित कर देती। अब बैठेंगे तब तक जब तक कोई उचित समाधान नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवराम उपाध्याय। जी जी।